जितना अच्छा होगा उतनी ट्रेड आप लूज करना अफोर्ड कर पाएंगे। मान लो आप एक 10 रुपये लगाते हो 50 रुपये कमाते हो, तो शिवा मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं 3 ट्रेड लॉस में जाऊं तब भी मैं क्या प्रॉफिट में होऊंगा, और 2 ट्रेड मेरी प्रॉफिट में गई। क्या भाई? कि अगर मेरा 10 रुपये लगा रहा हूँ 50 रुपये कमा रहा हूँ, रिस्क है मेरा 1:5, 1:5। तो अगर मैंने 3 ट्रेड लूज कर दी और 5 ट्रेड विन कर दी, तो मेरे पास कितने पैसे? तो अभी मैं प्रॉफिट में रहूंगा कितना? 5 कितने में से कितने? 3 लॉस में हो ना, 2 में प्रॉफिट में हो। हम्म, 2 में प्रॉफिट में। हम्म। और एक सेकंड में मैसेज पढ़ रहा था। हाँ जी, 3 में लॉस में 2 में प्रॉफिट। जल्दी जल्दी बताया करो यार, ऐसे नहीं यार, ऐसे तो फिर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सात, सात का सात रिस्ट्यूट, तो 7 का रिस्ट्यूट मतलब 70। सात 70 रुपये आपने कमा लिए। ठीक है, ठीक है शिवा, समझ गए? यश, चलो भाई अब मैं टेस्ट ले लेता हूँ। तुम सब थोड़े मेरे को वो लग रहे हो अनअटेंटिव, तो भाई मैं अब चीज़ें पूछ रहा हूँ तो मुझे सब लोग बताएंगे या फिर मैसेज में टाइप करेंगे, ठीक है? अरे इसमें एक वो आता है ना, क्या कहते हैं, एक चार्ट आता है, उसमें दिखाओगे ना बहुत अच्छे समझ में आता है, वाला रिस्ट्यूट वाला चार्ट। रिस्ट टू रिवॉर्ड वाला चार्ट मैंने बना तो रखा है कॉपी में। रुको। वो उसमें गूगल पे भी है ऑनलाइन, बढ़िया मजा, अच्छा है। नहीं नहीं, वो तो मैं समझ गया। अभी किसी को अगर समझ नहीं आया, एक मिनट रुको। रिस्ट टू रिवॉर्ड में थोड़ा सा ना साइकोलॉजी समझाता कि आपको टेंशन नहीं लेनी है रिस्ट टू रिवॉर्ड रेशियो से, लेकिन तभी हम देखते हैं ये वाला। चलो ये चीज़ मैंने लिख रखी थी, लेकिन चलो इसको हम एक बार इससे समझ लेते हैं। इसमें क्या था अच्छे से समझ आइए, कहाँ पे रुको। सबको विजिबल है? तो इसमें मतलब ये हम समझना चाह रहे हैं चार्ट से, अगर हम 1:1 का है हमारे पास, है ना, 10 रुपये लगाए 10 रुपये हार गए, है ना, और 10 रुपये जीत गए, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें 50 बार जीतना पड़ेगा, तब भी हम ब्रेक इवन है, मतलब हमें कुछ लॉस नहीं हुआ है। ठीक है, तो जितना हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड्स रेशियो ज़्यादा होगा उतना हमें कम विन करना होगा। अगर हमारा ये देखो, अगर हमारा 1:10 है ना, तो अगर हम 9 बार भी हार गए और एक बार जीत गए, तो सारा लॉस कवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 ट्रेडों में हमने क्या किया, 10-10 रुपये लगा के 90 रुपये हम हार गए, लेकिन एक ट्रेड में हम 100 रुपये जीत गए, तो ओवरऑल हम प्रॉफिट में आ गए, है ना? ये समझे आप लोग? ये चीज़ समझ आई? किसी को नहीं समझ आई तो मुझे बताओ कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो समझ नहीं आया। यस वैसे मैं, प्रिंस भाई, आगे समझ में। वरना मैं इसको वैसे समझाता हूँ जैसे मैं आपको बताने वाला था, तो एक्सरसाइज की वजह से तो आप समझ जाएंगे। जैसे कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हम पहले ये समझ लेते हैं सिंपल भाषा में। 1:2 का मतलब ये हुआ कि हमने अगर 10 रुपये लगाए तो हम 20 रुपये, हम 20 रुपये जीत रहे हैं, ठीक है, ये समझ गए, और हारेंगे तो 10 हारेंगे। और ये होगा 1:, अगर मैं 3 लगाता हूँ तो हमने लगाया 10 रुपये, ठीक है, और हमने 30 रुपये जीत गए। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, क्योंकि फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो मुझे उसके जवाब चाहिए, मुझे सीरियसली, ठीक है? इसमें अभी किसी को डाउट है तो बता दो, फिर मैं कोई चीज़ें पूछूंगा तो मुझे इसका आंसर चाहिए, ठीक है? तो मैं अपनी चीज़ें आपसे शुरू करता हूँ। 1:6 की ट्रेडें हैं, ठीक है? तो मुझे अब लोग आंसर बताओ, सब लोग एक्टिव है ना? मैं एक बार देख लेता हूँ कितने लोग हैं। कोई लीव मत करना अभी। क्वेश्चन आंसर के टाइम पे लीव कर दो। हम हैं अभी अराउंड 10 लोग, ठीक है? तो चैट में या फिर कोई भी माइक पे मुझे एक चीज़ बताइए कि 1:6 की अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो मिनिमम मुझे कितनी ट्रेड चाहिए कि मैं विनिंग में रहूँ 10 ट्रेडों में से, मिनिमम? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। नितिन सर, हाँ, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ।
किसी को क्वेश्चन रिपीट करना है? क्या मतलब कि 10 में से 10 ट्रेड लिए हैं इसमें। हम 10 ट्रेड ले सकते हैं खाली, ठीक है। हाँ तो 10 ट्रेड हम ले रहे हैं, तो अगर हाँ हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:6, 10 रुपये हाँ लगा रहे हैं तो 60 रुपये हम ले रहे हैं, हाँ कमा पा रहे हैं, अगर हार रहे हैं तो 10 रुपये हार रहे हैं। तो हाँ। मिनिमम हमें कितनी बार सही होना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, ताकि हम प्रॉफिट में रहें, लॉस में ना रहें। मिनिमम मिनिमम ठीक है। मिनिमम मतलब मैक्सिमम कितना लॉस ले सकते हैं हम। ये चीज़ समझ पाना ही शुरुआत में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन आप एक बार समझ गए। संजीव 6 ट्रेड। अच्छा, वेरी वेल एक्सप्लेन ब्रो। प्रिंस भाई क्लास की टाइमिंग डेली बेस पे क्या रखोगे? 10:30 ही रहेगी मेरे भाई। कि मैं तो आपको बताऊं, आज मैं लेने नहीं वाला था। क्या हुआ ना कि जब मैंने कल क्लास ली पहली बार, तो मैंने परसों ही पढ़ना शुरू किया था डेली बेसिस पे। तो मैंने ये जो नोट्स बनाए ना, मैंने कल ही बना लिए थे, परसों ही बना लिए थे। कम से कम में 1 हफ्ते पढ़ लेंगे हम इस नोट से। तो इसके बाद क्या हुआ, आज मैं बहुत कम पढ़ पाया। आज मैंने कुछ ही पैटर्न्स कंप्लीट कर पाया। तो इसके चक्कर में सोच रहा मैं ना लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं लेते हैं, क्योंकि हमने ग्रुप ही ऐसा स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरा और आप सबका ग्रो ना साथ में ग्रो होंगे, चाहे कुछ भी हो। तो मैंने इस चीज़ का ये किया कि मैं अपनी नींद थोड़ी सेक्रीफाइस कर दूंगा, लेकिन क्लास रोज होगी। हाँ जी, 10:30 होगी पक्का। 10:30 नहीं होगी तो 11 हो जाएगी, तो कभी कभी 10 भी हो जाएगी, 10 AM की, अगर मैं जल्दी खाऊँ तो। बाकी आप मुझे बताओ, आंसर लिखो भाई, संजीव भाई आंसर लिखो, आंसर चाहिए हमें। मैं एक बार क्वेश्चन भी लिख देता हूँ इसमें। 1 रेशियो की, कोई मुझे ये ना बोले कि 1:6 है, तो मिनिमम। मुंह से बताओ कैलकुलेट करके, क्या है कैलकुलेशन, क्या है? हाँ हाँ। हम्म। तो कोई इस बात से डिसएग्री करता है तो एक बार बताओ कि भाई किसी का आंसर अलग है, भाई का गलत है, क्योंकि गलत या सही मैं नहीं बता रहा, बस आपको बताना है अभी कि क्या सही है क्या गलत। जल्दी बताओ, इसमें ज़्यादा टाइम लगना है। कोई नहीं, अभी लग रहा है लेकिन आगे चल के नहीं लगेगा। बताओ 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 बताओ, यश कहाँ गया भाई अपना? 6 भाई, दो 6 ट्रेड ट्रेड अपने, 6 ट्रेड तो अपने अगर अपन कंटिन्यूस लॉस करेंगे तो ब्रेक इवन हो जाएगा। ठीक है। बाकी के हाँ 4 ट्रेड बचे अपने, उसमें से अगर एक ट्रेड भी सही हो गया हाँ। तो, और अगर बाकी के भी लॉस भी जाएंगे तो 9 ट्रेड में अपन हो जाएंगे नॉट। 10 में से अगर 9 भी लॉसिंग है तो अपन एक में नहीं, दो दो तो सही कह रहा भाई, दो तो सही है। प्रिंस भाई सही बोल रहा है भाई। सही बोल रहा है, शिवा सही बोल रहा है। संजीव कपूर सर ने लिखा है 1 ट्रेड आई गैस। गैस नहीं करना सर, कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि कितने भी हम बड़े ट्रेडर हो जाएंगे, लेकिन अभी जो छोटी बेसिक चीज़ में रह जाएंगे ना, तो हम चाहे प्राइस एक्शन सीख ले, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख ले, वैल्यू सीख ले, वॉल्यूम सीख ले, अलग अलग चीज़ें 100 तरीके की सीख ले, लेकिन अगर हम ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहे तो हम लैग करेंगे। तो इस चीज़ को हमें सुधारना है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में हमें पता होना चाहिए कि कितनी ट्रेडें हम लें ताकि हम प्रॉफिट, ये हमारी साइकोलॉजी पे वर्क करता है सर। जैसे फॉर एग्जांपल बॉबी ने क्या रखा, आज उसने 3 ट्रेडें लॉस में दी, लेकिन ओवरऑल क्या हुआ कि 5 ट्रेडें उसने दी थी। तो ओवरऑल एक ट्रेड उसकी प्रॉफिट में आई, और एक ट्रेड उसने, अभी उसकी चल रही है, मैं एक बार चेक करता हूँ। तो मेरे को हाँ, अभी एक ट्रेड चली रही है, तो उससे ये हुआ कि 3 ट्रेडें लॉस में गई और एक ट्रेड विन में गई। और इससे हुआ कि जो बैलेंस हुआ ना, वो लॉस में नहीं था, वो ब्रेक इवन से थोड़ा ऊपर था प्रॉफिट में। तो अगर कोई नॉर्मल बंदा होता तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपना खराब रखता, या फिर अगर उसका ये रिस्क टू रिवॉर्ड होता तो उसका दिमाग खराब हो जाता थोड़ा सा, कि भाई लगातार मेरी 3 ट्रेडें खराब चली गई, ओह शिट, अब तो मुझे लूज हो जाएगा यार। वो तो खुद पता है, आपको पता है कि आप पे जब प्रेशर होता है तो कितना आप अंडर परफॉर्म करते हो प्रेशर की वजह से। ये सोचो कि वो बंदा अगर इंस्टाग्राम पे ट्रेड डाल रहा है तो 100 लोग उसको देख रहे हैं, तो अगर वो गलत ट्रेड डालेगा तो उसमें कितना प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन जब उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इतना अच्छा है, तो वो चीज़ हैंडल कर पा रहा है आराम से। तो इसकी इंपॉर्टेंस हम यहाँ से समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो सबको एग्री कर रहे हैं, तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, एक बार आप देखिए। तो भाई अगर 35% आएगा क्या? 33 से 35, 33, परसेंट क्या?
1:5 का है तो अपने पास अगर 1:6 था। क्वेश्चन ये था, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, 1:6 पे अगर हम ट्रेड ले रहे हैं, 1:6 की ट्रेड ले रहे हैं, तो हमने 10 ट्रेड्स ली, तो मतलब मिनिमम कितनी ट्रेड 14 प्रॉफिट में में अपन होती है? 14 में अपन ब्रेक इवन हो जाएंगे ना, 14 मतलब नहीं, अगर डेढ़, अगर मतलब एक और आधी ट्रेड भी जाएगी तो अपन प्रॉफिटेबल हो जाएंगे ना। सर मतलब आपकी एक आवाज़ कट गई आयुष भाई। एक में अपनी 6 हो गई और एक में 3 आ गई तो अपने पास क्या कहते हो जाएगा। ना तो आधी ट्रेड कहाँ से कर दोगे, अभी आधी वाला अरे सिस्टम मान देखो लो मेरे कि में। मतलब ब्रेक इवन पे आना है अपन ने, क्लोज जल्दी कर दिया। नहीं तो वो मैं आपको बताया था, वो चीज़ मैं पहले बोलता कि आप ब्रेक इवन कर सकते हो, यहाँ पे एक ही नंबर ऑफ ट्रेड देखनी है, अभी ब्रेक इवन तो बहुत आगे आएगा, क्या ब्रेक इवन के रूल्स क्या क्या होते हैं ब्रेक इवन फॉलो करने के। ठीक है, एक्यूरेसी अपनों को उसमें 15%, 14 या 15% की चाहिए एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इसमें जो शिवा ने बोला था ना कि आप 2 ट्रेड भी अगर सही कर देते हो तो हाँ आप प्रॉफिट में रहोगे, है ना? हाँ। ये मैं कह रहा हूँ, तो ये चीज़ इसका आंसर ये था, आपको ये समझना था। अब दूसरा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना सब लोग। 1:12 की अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो हमें मिनिमम कितनी ट्रेड चाहिए होगी 10 ट्रेडों में से, कि हम मतलब लॉस के अलावा कितनी मिनिमम कितनी प्रॉफिट में ट्रेड होनी चाहिए कि हम प्रॉफिट में आ जाए, मिनिमम प्रॉफिट वन। में कितनी ट्रेड होनी चाहिए? एक भी काफी है। एक काफ़ी है। कोई डिसएग्री कर रहा है सर की बात से? कोई डिसएग्री कर रहा है क्या सर की बात से? हाँ भाई, एक सही है, एक ट्रेड हो जाएगी तो बल्ले बल्ले। एक हो जाएगी तो बल्ले बल्ले, ठीक है। अब मुझे इसका आंसर बताओ जो मैं लिख रहा हूँ, कि 1:2.5 है, तो 10 में हमें कितनी एज अ सेम चाहिए, सेम सेटिंग? यश इसका आंसर सबसे पहले बताएगा। यश के बाद बोलना कोई भी, पहले यश को बोलने देना। यश चला गया, यश पिलो ट्रेडर। अरे भाई मेरे यश है तो यश है कि नहीं? आरव कह रहे, आयुष राय जुगल, यश शायद नहीं है मीटिंग में, तो फिर शिवा बताएगा। शिवा, मतलब शिवा। अरे भाई इतना टाइम, देखो एक भाई रेडी है बोलने के लिए, आयुष भाई तुम्हारा क्या वेट भाई, कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपका हो गया ना कैलकुलेट? ढाई और मतलब अच्छा भाई, भाई ट्रेड करो करो करो। मतलब ब्रेक इवन बताना है क्या इसका। हाँ जी, संजीव सर ने बोला है 4 मिलियन ट्रेड। संजीव कपूर भाई साहब, सर आप वो असली वाले संजीव कपूर तो नहीं हो शेफ? जल्दी बताओ भाई शिवा, सर ने देखो कितनी जल्दी बताया, 2.5। देखो इसका एक नजरिया होता है देखने का, आप ये देखो कि 10 ट्रेडें अगर हमने उल्टा चला करो, 10 ट्रेडें लॉस में करा दी तो कितना लॉस हुआ? फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये लगा रहे हैं ना, 100 कैसे हो गया मेरे भाई? 2.1:2.5 का लॉस है, ठीक है? तो अगर 10 ट्रेडें ब्रेक अगर इवन के लिए 4 हो गई, प्रॉफिट के लिए 5 ट्रेड हो गई। 5 कैसे शिवा बताओ, 5 कैसे? हाँ भाई कितने हो? इसमें अपन को कम से कम अपनी अगर 3 ट्रेड सही हो जाएंगे तो अपन प्रॉफिट में आ जाएंगे 2.5 में। तो मैं ये समझाता हूँ आपको कि सही कैसे होंगे हम। अगर हमने 10 ट्रेड ली और 10 की 10 अगर गलत हो जाती हैं तो हमें लॉस होगा $100 का, ठीक है? अब हम 9 ट्रेड अगर गलत करते हैं और एक सही करते हैं तो फिर कितना लॉस होगा? 90 माइनस 25, मतलब कि कितना हो गया? $65 का लॉस। फिर हमने एक 8 ट्रेड गलत करी और 2 ट्रेड ही सही कर दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि 80 माइनस 50, ठीक है, अभी भी हम लॉस में। फिर हमने 60 ट्रेडें सही करी और
3 ट्रेड सही कर दी, मतलब 70 माइनस 75, तो हमारा 5 रुपए के प्रॉफिट हुआ। तो किसने 3 बोला था, तो 3 सही आंसर था। 3 किसने बताया था? भाई मैंने बोला आयुष ने। हाँ, तो आप समझ गए ना बात को, एक बार आप एक्सप्लेन कर दो आपने कैसे कैलकुलेट किया। आयुष भाई एक्सप्लेन कर दो आपने कैसे कैलकुलेट किया, तो सबको समझ आ जाए। जैसे कि इसमें रिस्क रिस्क टू रिवॉर्ड में जैसे कि पूरा रिस्क निकाल लो, जैसे मैं ऐसे करता कि परसेंटेज निकाल लेता हूँ। जैसे 20। हेलो। हाँ, बोलते रहो, सब सुन रहे हैं। बताओ बताओ। हेलो। इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड जैसे कि आपने बताया ना, जैसे कि 25 है ना। ये आवाज आ रही है बहुत ज्यादा किसी चीज की। किसी का माइक खुला है। हेलो। हाँ, जैसे अपना ये रिस्क टू रिवॉर्ड है, जैसे कि 10 ट्रेड लिए अपन ने। 10 ट्रेड में अपन ने कैलकुलेट किया जैसे कि 60 ट्रेड में कितना लॉस होगा, 5 में कितना होगा। मतलब एक बार जैसे कि 1:1 में अपन को 50% प्रोबेबिलिटी चाहिए। और 1:2 में जैसे कि अपन को चाहिए कितने की प्रोबेबिलिटी, 6 मतलब 67 चलता है। 67 चाहिए। तो उसमें अपन मतलब कहीं कैलकुलेट कर सकते हैं कि मतलब कि 62 63 कहीं आसपास ले सकते हैं। हेलो। ठीक। जैसे 1:1 में 50% चाहिए पड़ता है एक्यूरेसी। 1:2 में 65 66 ऐसा कुछ है। और 3 में 75 का एक्यूरेट मतलब वो चाहिए। अगर उसमें ब्रेक इवन होने के लिए, सॉरी, ब्रेक इवन हो जाएंगे 75% अगर अपन लॉस में है तो। और 25% भी अगर ठीक में है 1:3 में, तो मतलब वो हो जाता है, प्रॉफिट में आ जाएंगे ब्रेक इवन में। ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये चीज़ें तो सबको कैलकुलेट करने की थोड़ी ज़रूरत है, इससे इस चीज़ पे आप सबको समझ आए कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। ठीक है, तो इस चीज़ पे थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। जो हमने आज क्वेश्चंस करे, एक बार आप ही प्रैक्टिस करना सब लोग। और कुछ अगर कोई नया सीखता है तो अगली क्लास में ज़रूर बताना। और इसका हम एक बार वो देखते हैं कि हमने यहाँ पे एक चार्ट भी खोला था, नहीं कि इसकी हेल्प से हम कुछ समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। लॉस रेट और विन रेट। लॉस रेट 66%, विन रेट 33%। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो गया कि मिनिमम कितना हमें विन करना है। तो ये ऐसे निकल जाता है कि 100 को ही डिवाइड कर देते हैं बेसिकली, कितना हम लॉस ले सकते हैं या कितना प्रॉफिट ले सकते हैं एक ट्रेड से विन करने की वजह से। तो इस तरीके से ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। इसके अलावा जैसे हमने सोचा ना भी, जैसे हम कैलकुलेट करते हैं फिजिकली उस चीज़ को, तो वैसे हम कैलकुलेट करेंगे अपने दिमाग से, कि ताकि हमारा दिमाग भी शार्प हो जाए और हम तुरंत के तुरंत रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करके रखें, जिसकी वजह से हमें टेंशन वगैरह ना हो। ठीक है। उसके बाद क्या है, ये बाय लिमिट सेल लिमिट, और ये तो बाय स्टॉप सेल स्टॉप वाला है। फिर कंफ्यूजन, पीपल गेट कंफ्यूज हाउ टू सेल इफ दे आर नॉट बाइंग, हाउ टू यूज सीख। उसके बाद क्या है, फंडामेंटल ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और फिर चलो ठीक है, कल पढ़ते हैं बाकी का, क्योंकि वैसे भी लेट हो गए हम। तो बाकी का पार्ट हम थोड़ा सा पार्ट बचाएं, कल हम 2 स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे इसकी, और बाय स्टॉप सेल स्टॉप और सेल लिमिट वगैरह वाला चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अभी क्लास को ख़त्म करते हैं। तो आप मुझे बता दो जितने भी डाउट है, किसी को अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछो। हेलो हेलो हेलो। कोई भी कुछ भी डाउट है तो पूछो। प्रिंस भाई कल वाला वीडियो दे देना हाँ उसका लिंक वगैरह ग्रुप में। हाँ, मैं अभी डाल दूँ। क्योंकि क्योंकि कल वाला वीडियो देख नहीं पाया था, मैं क्लास ले नहीं पाया था। ठीक है, आप वो क्लास लेना एक बार, है ना। अभी मतलब ना हम यहाँ पे सर अभी कुछ भी ना, हम भैया हम यहाँ पे ना कुछ भी हाई फाई नहीं सीखेंगे अभी स्टार्टिंग में। पहले हम ये चीज़ सीखेंगे जो हम सब लोग गलत कर रहे हैं धीरे धीरे करके। तो जब हम उसमें मास्टर कर लेंगे अपनी बेसिक वाली चीज़ों में, तब उसके बाद हम हाई वाली चीज़ों पे जाएंगे। क्योंकि बेस स्ट्रांग होगा तभी तो उस पर बिल्डिंग खड़ी कर पाएंगे हम। ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़। मतलब आप सबने भी ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस करी होगी, आपको भी कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रही। अनिल भाई आपको दिक्कत हो रही थी कैलकुलेट करने में? हाँ हाँ, मुझे हो रही थी भाई। हाँ भाई, जैसे आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट किया, और भी हमने जो जो चीज़ें आज सीखी उसमें आपको जो है आपको पता होगा, ये पहले से पता होगा, लेकिन वो चीज़ आप जब हैंडल कर रहे हो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बाकी कोई चीज़, तो आपको दिक्कत आ रही होगी कैलकुलेट करने में। क्यों? क्योंकि हमने उस चीज़ पे कभी पर्सनली ध्यान नहीं दिया था। तो वो चीज़ हम उस पर आप ध्यान देंगे, वो चीज़ों को हम धीरे धीरे करके सही करेंगे। शिवा, कोई डाउट है तो बताओ। हाँ, और जैसे हमने अप ट्रेंड सीखा, डाउन ट्रेंड देखा कि मार्केट में कोई मैनिपुलेट कैसे करता है चीज़ें, तो हमने ये सब थोड़ा थोड़ा सीख लिया। आगे चल के हम बहुत एडवांस में भी सीखेंगे।
फंडामेंटल भी सीखेंगे, प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड देखेंगे कि हमें अगर कोई फंडेड चैलेंज क्लियर करना है तो हमें किस टाइप से अपनी साइकोलॉजी रखनी है। मेन साइकोलॉजी है रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब ये है कि अगर हमें 8% किसी फंडेड अकाउंट को क्लियर करने के लिए चाहिए स्टार्टिंग में फेज 1 या किसी भी चीज़ के लिए, तो हमें ये देखना है कि अगर हम 1% लगा रहे हैं एक ट्रेड में, तो अगर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:4 हुआ तो 2 ट्रेड में हम जीत जाएंगे, 2 ट्रेड में हम क्लियर कर देंगे। तो अगर हमारे पास पूरा महीना है और पूरे महीने में सिर्फ हमें 2 ट्रेड लेनी है, अच्छी ट्रेड लेनी है 1:4 की, तो हम अपना दिमाग को बिल्कुल बैलेंस करके कोई भी फिजूल ट्रेड नहीं लेंगे। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का दिमाग में ज़रूरी होना है कि भाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एक मैजिक की तरह काम करता है। तो अगर आप थोड़ा सा फोकस्ड रहेंगे इसकी वजह से तो आप अपनी हाथ को रोक पाएंगे, ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे और स्टॉप लॉस को ऊपर नीचे नहीं करेंगे डर के मारे, तो ये चीज़ें आपकी रुकेंगी। और मतलब हमें ना कम से कम हम ये ट्राई करेंगे कि जितनी कम नॉलेज में हम अच्छा कर पाएँ उतना ज़रूरी है, ताकि ये ना हो कि हम सोचें हमें ये भी कर लें वो भी कर लें, तो इस चीज़ का कोई अंत नहीं होता सीखने का। सीखना कभी कभी कुछ गलत भी हो जाता है, क्योंकि हम ट्रेडिंग में ही फंसे रह गए पूरी ज़िंदगी पर। तो इसके अलावा भी तो बहुत काम होते हैं। ट्रेडिंग तो हम सब लोग इसलिए करते हैं ताकि हम अपना पैसा बढ़ा पाएँ। तो ये चीज़ है, पैसा बढ़ाना भी मैं बताऊँ आपको, अगर आप 10% अपना मंथ में पैसा बढ़ा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि अगर आप 5 साल भी ऐसे बढ़ाते चले गए ना, 5 साल अगर आपने 1 आध लाख 10 लाख रुपए बढ़ा दिए हर महीने 10% करके, तो आप 5 साल में बिलियनर बन जाओगे। बिलियनर मतलब बिलियनर डॉलर वाला बिलियनर बता रहा हूँ मैं, यूएस डॉलर में बिलियनर। कोई भी कैलकुलेट कर लेना आप अपने पैसे को, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर खोलना, मैं आप लोग कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि कितनी बड़ी बात होती है एक मंथ में 10%। लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती। भाई बफेट तो 20% कमा बोलता है कि 18-20 है उसका, तो ऐसा है कंपाउंडिंग। 10 तो मंथ का बहुत है। 10 तो 20% आपको बताऊँ मैं, जो बड़े लोग होते हैं 20% साल का, हम्म, वो इसको हम्म, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। एक्सपोनेंशियल मतलब बहुत बढ़िया ग्रोथ है ना। हम्म। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हमारे पास मान लो खाली 1 लाख, 5 अरे भाई अपने फंड, अपने म्यूचुअल फंड भी कितने ही दे देते हैं, 15-20, वो साल भर का एनुअली। फंड्स में एक तरीके का फ्रॉड भी होता है। उसका अपना वो अपना इंटरेस्ट काटते हैं, तो जो मेन बंदा होता है जो आपके पैसे लगा रहा है यार फिक्स। इसके ऊपर भी ना हम एक अलग सा सेशन लेंगे। अच्छा आपको सर आ बता गए। दूंगा वो जनरल फाइनेंस में क्या सीन हुआ। आई विल टेक सम अदर सेशन टू इट। हाँ ट्रेडिंग हाँ को आप सिर्फ इन्वेस्टिंग से ना मिक्स मत करो। आप ट्रेडिंग को आप लेके चलो जो आप अपने नॉर्मली अपनी बिजनेस को से आप कंपेयर करो। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अलग चीज है, एंड ही इज वेरी मच राइट। इन्वेस्टिंग में 20-22-25% का रिटर्न बहुत अच्छा होता है, पर बहुत वो अच्छा। डिपेंड करता है आपका जितना बड़ा फंड साइज होता है उतना परसेंटेज कॉम्प्लेक्स होता है। तो उसके लिए भी हम अलग सेशन पे आएंगे। तो वो भी आपको बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। जब आप अपना आप जब सब सीखने के बाद आप जब उस पे आओगे ना अपना डेमो अकाउंट पे ट्रेडिंग के लिए आओगे, उससे पहले एक सेशन लेंगे हम कैपिटल एलोकेशन के ऊपर, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। ठीक है। इसमें मैंने सर भी देखा कि अगर हम जैसे मैंने एक चीज़ मतलब लिखी है, जब लोग कमाने लग जाएंगे तब मैं बताऊंगा कि कैसे आप ट्रेडिंग का कितना परसेंट अगर आप सेव करते रहोगे तो आप वेल्थ बनाओगे। क्योंकि ट्रेडिंग में सारा पैसा रखोगे तो उड़ा भी सकते हो किसी को। तो हमें वेल्थ भी बनानी है इस चीज़ से। एक बार हम ये एग्जाम्पल देख लेते हैं कि 10% कितनी बड़ी बात होती है। कि लोग क्या कहते हैं हम अपना पैसा डबल करते हैं एक महीने में, बड़े बड़े ट्रेडर्स। लेकिन अगर आप 1 लाख रुपये लगाते हैं, ठीक है, और आपने क्या किया 10% पर मंथ बढ़ाया 5 साल तक, तो कोई गेस मानना चाहेगा कितना पैसा होगा? कोई भी ऐसा रियलिस्टिक गेस जो आपके दिमाग में आता है? शिवा, कोई रियलिस्टिक गेस बताओ, क्या लगता है कितना पैसा होगा 5 साल में? नहीं, एक बार आपने डाला है, बस 1 लाख रुपए डाल के छोड़ दिया, तो उसको 10% मंथ हर मंथ बढ़ाना चाह रहे हो उसको। भाई इसका है प्रिंसिपल इनटू, भाई क्या कहते हैं, 1+R/100। इसका फिर ब्रैकेट लगा के टाइम। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता रहे हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का? पाउंड का बता रहा हूँ भाई। ठीक, तो मैं आपको आसान करता हूँ कि ये पैसे हो गए कितने। शिवा कैलकुलेट करना है कितना, कितने जीरो हैं, कितने पैसे हो गए? क्या बात कर रहा है भाई, 2 करोड़ तो नहीं है। देखो देखो, ज्यादा कितने, कितने लगाए थे? कितने हैं ये? शिवा पढ़ नहीं पा रहा है, शिवा कह रहा है। बस 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। शिवा कितने? 3 करोड़। क्या भाई 1 लाख लगाए थे क्या? ठीक है, तो ये 3 करोड़ 4 लाख हो गए कब, जब आपने एक खाली 1 लाख लगाए। 1 लाख पे, अरे बाप। 1 लाख से
ठीक है। तो अगर आप इसी में अगर 10 कर देते हैं, सोचो 1 0 बढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे बस, अभी देखना कितना बढ़ जाएगा। बस एक बार आइडिया, हम क्लास बंद करें, बस ये आइडिया ले रहे हैं कि कितना पावरफुल होता है ये चीज़, परसेंटेज कंपाउंडिंग। ये बड़े बड़े यूट्यूबर करके दिखाते हैं आजकल ये चीज़, इसी पे अपनी मिलियंस। अब ये कितना हो गया, ये कैलकुलेट करें, 3 4 30 करोड़ हो गए। 30 करोड़ 34 लाख 81 हजार। देखो कितना ज़्यादा, सिर्फ 10 से 1 लाख से 3 करोड़ हो गया। तो ये हो गई कंपाउंडिंग की पावर 10%, मतलब बहुत बड़ी चीज़। मतलब मैं आपको रियलिस्टिक वे बताऊँ, मेरा अभी गोल यही है कि मैं इस साल या आगे चल के अपनी लाइफ में बस इतना सीखता हूँ हर बार कि मैं 10% मेंटेन कर पाऊँ मंथ का, जिसकी वजह से मेरी वेल्थ क्रिएट होती रहे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब बहुत अनरियलिस्टिक गोल है, बहुत मतलब हवा में है गोल। लेकिन अगर हम मतलब छोटे पैसों में तो हो जाता है, जैसे आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने बिजनेस शुरू कर दिया, आप 2 3 महीने में 2 लाख कमा लोगे। लेकिन जब पैसे बढ़ते जाते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़, तो वो डबल होना मुश्किल होता है। तो उसी लिए मैंने रियलिस्टिक गोल बनाया। तो आप भी रियलिस्टिक गोल बनाओ कि 1 महीने में 10% बढ़ा पा रहे हो। क्यों, अगर मैं आपको बताऊँ, हमारा गोल ही यही है कि हम 10% से ऊपर करना है, ताकि अगर हमें कोई भी फंड वगैरह क्लियर करना है ना, एग्जाम वगैरह, तो उसमें 10% से कम ही होता है। तो हम आसानी से क्लियर कर देंगे, हमारे ऊपर कोई लोड नहीं होगा। ठीक है, बाकी हम अभी क्लास बंद करते हैं। बाकी किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो, बाकी हम बंद करते हैं, ताकि फिर मैं कल के लिए भी थोड़ा सा नोट्स वगैरह कल के लिए पढ़ ठीक है भाई, गुड नाइट भाई। ठीक है। और शिवा, आपने रिकॉर्ड कर लिया ना? तो आपके पास इसका वाईफाई है घर पे आपके? तो फिर ऐसा आपका 1.5 GB नेट चला जाएगा, कर लोगे? चलो जुगाड़ है ना कोई, मतलब ऐसा तो नहीं फिर कल चार्ट ना देख पाओ। मोबाइल पे हो जाता है? कोई नहीं, प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, कोई नहीं। बाकी कोई दिक्कत हो तो बताओ, उसका हल भी निकाल लेंगे, ठीक है? हम्म, कहाँ भाई? कहाँ? शिवपुरी में रहता है, शिवपुरी। ये अरे भाई झांसी के एड्रेस आसपास है जो। एड्रेस दे तो सारे पहुंच जाएंगे वहाँ। अरे, अरे झांसी के बाजू वो शिवपुरी वाला कह रहा है ना। अरे भाई मैं तो झांसी का ही। भाई झांसी में तो मैं भी हूँ। अरे भाई भाई, अरे सेम भाई। हाँ रहते भाई झांसी झांसी। चलो हेलो। फिर भाई, कम अब खत्म करते ठीक। हैं क्लास, कोई नहीं। चलो ठीक है, ये गुड भी नाइट। आना तो थैंक बताना, यू एवरीवन। मैं रहता हूँ। बाकी ठीक है भाई। ठीक है भाई, ओके, कल मिलते हैं फिर सेम टाइम। लेकिन नोट्स बना लो अभी, रिकॉर्डिंग देख के, और प्रैक्टिस कर लेना वो चीज़ें, ताकि आपको ये चीज़ दोबारा ना देखनी पड़े। ओके, शिवा ओके। भाई आप रिकॉर्डिंग वगैरह भेज देना कल तक, ठीक है भाई?